वेलकम टू कल की 2898 एडी ट्रेलर रिव्यू। सबसे पहले तो नाग अश्विन जी, क्या ट्रेलर काटा है आपने, हेड्स ऑफ टू यू। 3 मिनट का ये ट्रेलर था एंड हमको 1% भी नहीं लगा कि क्या स्टोरी हो सकती है मूवी की। कली का हमको 1% ग्लिम्स भी देखना ना मिला, तो हेड्स ऑफ टू यू। बट फिर भी हमने कुछ डिटेल्स नोटिस की है, उसके बारे में आगे ट्रेलर ब्रेकडाउन पे बात करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। 3 मिनट का ट्रेलर एंड ये 1% भी किसी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं लग रहा है। एक डिस्टोपियन वर्ल्ड को बहुत अच्छे से सेटअप करता है ये हमारी सेकंड एंट्री थी कल्कि के यूनिवर्स में। एंड कहीं से भी बुज्जी और बेरबा जो सीरीज़ आई थी उससे 1% भी इधर उधर नहीं लग रहा है। इनफैक्ट हमको वो रियलिस्टिक VFX के साथ और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड एक्टिंग की बात करें तो सबका एक छोटा छोटा ग्लिम्स हमको देखने मिला है। एंड हम लोग अगर सेटअप की बात करें तो कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन ली होती है। ऑब्वियसली आप बिना इंस्पिरेशन कुछ काम नहीं कर सकते। अब आपने इतनी चीज़ें देख ली है तो आप कुछ भी देखोगे तो वो कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड होगा। एंड कोई बुराई नहीं है इंस्पिरेशन में। तो एक छोटा सा रिव्यू हो गया है, अब बढ़ते हैं सीधा ट्रेलर ब्रेकडाउन पर। ट्रेलर की स्टार्टिंग में ही हमको एक शंखनाद सुनाई देता है जो बता रहा है कि ये हमारा फर्स्ट स्टेप है टूवर्ड्स द लास्ट बैटल। एंड इसके साथ साथ ही हमको सुनाई देता है पीछे का डायलॉग जो कि बता रहा था इस दुनिया का पहला शहर काशी, वो ही इस दुनिया का लास्ट शहर भी है। तो ये इस डिस्टोपियन वर्ल्ड का एक आखिरी शहर बचा है जहाँ पे रिसोर्सेज के लिए लोग बाग आ रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं, क्योंकि काशी में ही कॉम्प्लेक्स है जहाँ लोग मानते हैं कि पानी एंड सारे रिसोर्सेज वहाँ पर ही है। तो हैंस अपनी लाइफ को थोड़ा ईजियर बनाने के लिए वो लोग कॉम्प्लेक्स की तरफ यानी काशी मूव कर रहे हैं। साथ में हमको विजुअल दिखते हैं काशी के। एंड अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखो तो ये मणिकर्णिका घाट है जो कि काशी का एक फेमस घाट है, जहाँ पर माना जाता है कि अगर किसी का क्रिमिनेशन हो तो उसको स्वर्ग नर्क से मुक्ति मिल जाती है एंड वो डायरेक्टली मोक्ष प्राप्त करता है। एंड यहाँ पर हम लोग अभी भी देख सकते हैं कि अस्थि विसर्जन यहाँ पर अभी भी होता है, क्योंकि यहाँ पर एक बोर्ड है जो कह रहा है इंस्टेंट क्रिमेट 500 यूनिट्स में। उसके अगला शॉट हमको कॉम्प्लेक्स के अंदर का दिखता है जहाँ पर पानी के झरने बह रहे हैं एंड एक रोबोट टाइप एंटिटी भी है जो लिफ्ट का काम कर रहा है। एंड हम लोग साफ साफ नोटिस कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स में सब कुछ ही है जो भी आपको चाहिए। यहाँ पे लेविटेटिंग फ्लोर्स है एंड एक रोबोट ह्यूमन लिफ्ट भी है। एंड यहाँ पर ही हमको शाश्वत चैटर्जी के कैरेक्टर से फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन मिलता है जो कि कहता है सबका भगवान एक, सुप्रीम यास्किन। एंड यहाँ पर यास्किन ये कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है यही कली हो, या हो सकता है कली के 2 जनरल्स में से एक, कोका या विकोका में से कोई एक हो। मुझे जहाँ तक लगता है कोका विकोका वो यास्किन नहीं, ये शाश्वत चैटर्जी एंड ये इनके साथ एक और साथी है इनका, वो होगा। इसके बारे में कोई दूसरी वीडियो लाएंगे, तब तक आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पे हमको अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर यानी अश्वत्थामा से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मिलता है, जहाँ पर राया वो बच्चा कहता है कि आपको पता है आप कितने लोगों की जान बचा सकते हो। बट यहाँ पर अश्वत्थामा के कैरेक्टर का सिर्फ एक मकसद है कि उनको सिर्फ एक इंसान की जान बचानी है। इसके नेक्स्ट शॉट में हमको पता चलता है कि अश्वत्थामा पूरे 6000 साल से गायब थे, जिसके बारे में यहाँ पर शाश्वत चैटर्जी का कैरेक्टर हमको बता रहा है ये शक्ति 6000 साल बाद आई है। एंड इससे राजेंद्र प्रसाद के कैरेक्टर को एक होप मिलती है जो कि वो अगले सीन में कह रहा है। एंड यहाँ पर ही हमको दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर देखने मिलता है जो कि मोस्ट प्रोबेबली सुमति का कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रही है यहाँ पे। साथ ही हमें देखने मिलता है कि वो किसी से बच के भाग रही है या छुप रही है। एंड वहाँ पर ही उनको अश्वत्थामा का कैरेक्टर मिलता है जो कि उन्हें बताता है कि वो एक देवता पैदा करने वाली है। एंड अश्वत्थामा दीपिका को सब मुसीबत से बचाने की बात भी करता है। कट टू हमें बताया जाता है कि अश्वत्थामा कितना बड़ा है एक नॉर्मल ह्यूमन से यहाँ पे। एंड इस पॉइंट पे हमको इंट्रोड्यूस किया जाता है भैरव से, जो कि सो रहा था एंड जागने के बाद एक सपने की बात करता है कॉम्प्लेक्स के। एंड हमको 2-4 शॉट्स देखने मिलते हैं कॉम्प्लेक्स के जो कि मोस्ट प्रोबेबली ड्रीम सीक्वेंस है। और उसके साथ साथ हमको ये पता चलता है कि आप कॉम्प्लेक्स में जाके रह सकते हो, बट उसके लिए आपको 1 मिलियन यूनिट्स पे करने पड़ेंगे। उसके साथ ही हमें दिशा पाटनी के कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन भी देखने मिलता है जो कि मोस्ट प्रोबेबली भैरवी का कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रही हैं, जो कि भैरव की लव इंटरेस्ट होगी यहाँ पे। एंड उसमें भी अगर हम लोग हिंदी डबिंग को थोड़ा साइड रख दें तो ठीक ठाक एक्टिंग ही करते हुए दिख रही हैं अब तक जितना दिखाया है। इसके बाद हमें इस चीज़ का आंसर मिल जाता है कि दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर किस चीज़ से बच के भाग रहा था या छुप रहा था। दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर यानी सम 80 जो कि सुमति का रेफरेंस है, वो छुप के इसलिए रह रही हैं क्योंकि उनके सर पर 5 मिलियन यूनिट्स की बाउंटी लगी है।
एंड कली को ये चीज़ अच्छे से पता है कि वो बच्चा उसको मारने वाला है, तो कली उसको पैदा होते ही मार देना चाहता है। एंड उसके बाद हमको एक मोन्टाज देखने मिलता है अश्वत्थामा एंड भैरव की फाइट का। एंड उसके बाद भैरव की एक हीरोइक डायलॉग के बाद ग्लिम्स देखने मिलते हैं संभल के, जहाँ पर माना जाता है कि कल्कि जन्म लेने वाले हैं। साथ ही यहाँ पे राया अश्वत्थामा को महाभारत के युद्ध की भी याद दिलाता है, जो कि बताता है कि यहाँ के लोग इस वर्ल्ड में भी, जहाँ पर भगवान का कोई नामो निशान भी नहीं है, वहाँ पर भी अपनी ड्यूटीज़, अपनी भगवान के प्रति ड्यूटीज़ बहुत अच्छे से निभा रहे हैं वो लोग। एंड साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे कल्कि के लिए बहुत से लोग मर चुके हैं। एंड उसको थोड़ा एड्रेस करते हुए ही हमको सुमति का डायलॉग भी सुनने मिलता है पीछे। एंड उसके बाद हमको दिखता है मेन हाईलाइट ऑफ द ट्रेलर, कमल हसन का कैरेक्टर, जो कि अब तक क्लियर नहीं है क्या है। ये कैरेक्टर एंटागोनिस्ट है, बट ये कली प्ले कर रहे हैं या फिर कोई और, ये तो हमको मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। एंड यहाँ पर ये कैरेक्टर एक नए युग की बात करता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ये एंटागोनिस्ट है तो अच्छा तो नहीं सोच रहा होगा। तो ये था मेरा ट्रेलर रिव्यू एंड ब्रेकडाउन। अगर आपको ये मेरा ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड आगे एक और वीडियो आने वाली है कल्कि पे, जिसमें इसका पूरा यूनिवर्स एक्सप्लेन होगा एंड इसके रिलेटेड थ्योरीज जो मैंने बनाई हैं मैं वो भी शेयर करूँगा आपसे। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपको पता है क्या करना है। बाय।